ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25 फरवरी 2022 का मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के शिव भगवानों बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं। वह कैसे? आज बाबा ने बच्चू बादशाह को काम विकार और वजीर पीरू वजीर को क्रोध कहा है। महाशत्रु और शत्रु के बारे में बाबा ने कहा है कि हर एक के अंग संग यह दोनों हैं। उत्तर में बाबा ने कहा है कि बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया? जानते हैं? बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो अलग, बाप अलग होता और दादा अलग होना चाहिए, लेकिन ये तो निराकारी है, जन्म मरण से न्यारा है, तो दादा और बाप इकट्ठे हैं। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है, शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। यह दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती हैं। यह है भगवान की पाठशाला, मनुष्यों की पाठशाला नहीं, भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर गुरु। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। संन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास। सहज योग, बाबा ने सहज योग सिखाया। कर्म योगी, सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, महान योगी। बाकी जब हम योग करते हैं, यूं तो कई तरह से योग संस्थाएं खुली हुई हैं, लेकिन सब में किसी न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करना ही होता है। किसी ने कहा कि यही आसन जरूरी है, किसी ने कहा इसी पोजीशन में कमर को सीधा कर पैर के ऊपर पैर रख करके विचारों को शून्य करके। तो सबका अलग अलग जो योग सिखाने का शुरुआत हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको
परेशानी हुई, लेकिन बाबा ने चलते फिरते, कर्म में रहते, सहज योग अर्थात चलते फिरते मन मना भव और मामेकम का जो बीज मंत्र स्वयं परमात्मा ने दिया, याद में रहना है ना, मन से मुझ एक को याद कर, कर्म में रहते मुझ एक को याद कर। तो बाबा ने बहुत ही सहज योग बताया है। पैर के ऊपर पैर रख करके करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक जगह पर बैठकर करने को बाबा ने कोई ऐसा कहा नहीं है। आप खाना बनाते समय, चलते हुए, खाते हुए कभी भी 24 घंटे याद में रह सकते हैं। और एक बहुत ही आपको प्यारी सी बात बताती हूँ, मुरली के बीच में एक एग्जाम्पल देती हूँ। काफ़ी समय पहले हम लौकिक बहनें, माँ और बच्चे सभी मुरली सुनने जाते थे। तो मेरी लौकिक बहन सब बच्चों को लेकर के जाती थी और सब बच्चे जाते भी थे इंडिया में। तो घर आकर के मेरे ही लौकिक बेटे ने उसकी मासी से पूछा कि मासी क्या बाथरूम में भी बाबा को याद कर सकते हैं? तो उनको बहुत हंसी आई और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन हंसकर बात को टाल दिया। फिर थोड़े समय बाद बाबा का मुरली में उस छोटे बच्चे का जवाब आया। बाबा ने मुरली के द्वारा रिप्लाई दिया। बाबा ने मुरली में कहा कि मैं निराकार हूँ, मेरा शरीर नहीं है, और मेरा शरीर नहीं है इसलिए मुझ निराकार को आप उस जगह पर भी याद कर सकते हैं, नहाते वक्त भी याद कर सकते हैं, फ्रेश होने के टाइम भी आप याद कर सकते हैं। मैंने उस मुरली का उत्तर का स्क्रीनशॉट लेकर अपने लौकिक बेटे को दिखाया भी। तो ये एक्चुअल में बाबा सिर्फ बड़ों को नहीं, बल्कि जो नहीं जानते कि वो निराकार विचित्र परम आत्मा क्या है, कौन है, कैसे हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो है सुप्रीम सोल गॉड फादर जिन्हें कहते हैं, वो एक्चुअल में है। तो बाबा अपने प्रति उन बच्चों को भी आस्था विश्वास जगाते हैं। तो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा और कितना सत्य ज्ञान देते हैं और हर एक बात का जवाब भी देते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि ये सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर। बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं, जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं, तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। इस बाप को कितने बच्चे हैं, तो कितने कपूत और सपूत होंगे, है ना। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोध ही घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है।
जहाँ क्रोध, कलह, क्लेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसको दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। देवी देवता धर्म है ना, गॉड का जो है राइट है ना, बर्थ राइट है, बाबा की बनाई हुई दुनिया है, लॉर्ड की रचना है ना, भगवान भगवती। जो देवी देवता धर्म की स्थापना है वो स्वयं परमात्मा स्थापित करते हैं है ना, ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का, पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य, आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो, कोई छुपा तो रह नहीं सकेगा, अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या देवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा है? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंचा नहीं, ऊंच नहीं कहते, ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ब्राह्मणों की चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचे ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं संगम युग पर। तुम सब आबाद होते हो, पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हैं। सबसे जास्ती गिरना होता है ना, जन्म होते हैं, विकारों से जन्म होते हैं तो जास्ती जनसंख्या भी होती है ना। जब योग बल से होते हैं तो झाड़ भी बहुत छोटा रहता है। बाबा कहते 63 जन्म गिरते आते हो, कलाएं कमती होती जाती हैं, विकारों की वजह से जास्ती जन्म तो जास्ती मृत्यु भी और जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती है। और ये कलयुग में तो बहुत जल्दी जल्दी है ना, किसी की भी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, बैठे बैठे ही शरीर छूट जाता है, माँ के कोख में ही बच्चे का शरीर छूट जाता है ना। क्योंकि सबका जो जीवन का 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना, वो चुकतू भी तो होना है। तो इस तरह से भी चुकतू बाबा ने कहा होता है, अपने अपने विकर्म, अपने अपने कर्मों का जो खेल है ना, सुख दुख का खेल। तो बाबा कहते हैं कलाएं कमती होती जाती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है, धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, यह भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, स्व पर विजय प्राप्त करना है ना। स्व को क्या करना है, स्वयंवर बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण को बरने के लिए, तो पहले हमें अपने पर अधिकार प्राप्त करना, तब तो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे है ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए मैं श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोधी बहुत होते हैं, हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगर चढ़ाई कर ना सके, प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए मार देते हैं। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा है ना, ऐसे सब कहते हैं। तो बाबा
बैठ सम्मुख हो, हम बच्चों का ही नॉलेज हमें देते हैं, हमारे ही सृष्टि रूपी वृक्ष का हमें ही ज्ञान सुनाते हैं, कैसे दुर्गति हुई, कैसे सदगति में जाना है, कैसे कर्म अकर्म बनकर सुख और कैसे कर्म विकर्म बनकर दुख होता है ना। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं, तुम जानते हो हम शिव शक्तियाँ कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं, तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा, और वो ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान रख करके उनको थोड़ी राजाई विश्व में करनी है। तो तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर ना देखा तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है, वंडर है, जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आया होगा ना। महिमा ऐसे ही तो किसी की नहीं कर दी जाती है, कुछ ना कुछ तो करके गए होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आया तो होगा ना, कब और कैसे आया मालूम है। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है, मामा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अहो माया, तुम कितनी दुष्टर हो। यह तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है, सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, यह भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो आए हैं वह तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब हैं उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप। अब काका चाचा मामा से तो वर्षा मिलेगा नहीं, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी सब जो हैं बच्चे हैं, बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव। हाँ, उनसे हम पैदा हो रहे हैं, वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवान वाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। बच्चे का डाल दिया ना, तो बाप और बच्चे की जो कहना चाहिए इकट्ठा कर दिया ना दोनों का, तो फिर उसकी वजह से मूंझ गए हैं। बाप और बच्चे को इकट्ठा दिखा देंगे, इकट्ठा करके ज्ञान देंगे तो फिर मूंझ ही गई ना। तो बाबा कहते हैं कि गीता का प्रभाव उड़ा दिया है, क्योंकि बच्चे का जो नाम डाल दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया गीता का। तो यह भी ड्रामा में है ना। दोष किसी का नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है और ऐसा ही चला, ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं जो चला आ रहा है वही हो रहा है, नथिंग न्यू। यह भी ड्रामा है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो, जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते हैं, उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा
मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सकें। जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार ना जाएं, गपोड़े तो भल लगावें, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं है। कभी ना कभी कभी ना नहीं की जाती। हाँ, बाबा कहते हैं जब नष्टो महा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई पूछे बेकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं शादी कराएं, मकान बनाए तो फिर भी ठीक है। नाश्तो मुहा बन जाएंगे तो फिर पूछने की दरकार नहीं। लेकिन फिर बेकार में जाऊं तो बाबा कहते हैं नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो, है ना। बाबा ने ये भी कहा कि एज अ कंपेनियन आप अपने किसी साथी को रख सकते हो, लेकिन यदि आप वो कंपेनियन को भी आप ऐसे रखना चाहते हो विकारों की दृष्टि से, है ना, क्रिमिनल आई से, तो फिर वो गलत है, मूर्खता है ना। तो एज अ कंपेनियन आप अपना साथी रख सकते हो। यह बात भी बाबा ने अपने महावाक्यों में कही है कि देखिए ऐसा भी है, हम हमेशा बाबा ने कहा है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर का छोटा बड़ा होना होता है और शरीर की ही उम्र बढ़ती है, ना कि आत्मा की। तो एक उम्र होती है जब हम हर चीज़ उसी तरीके से नहीं कर सकते हैं जो 20-22 वर्ष में कर सकते हैं, है ना। तो बाबा हर एक बात का जवाब तो देते ही हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो, नष्टो मोहा हो, फिर जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। या पुराने बच्चे से बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है ना। है तो सब गरीब माताएं बड़ी अच्छी हैं, जानकी दादी, मनमोहनी दादी, प्रकाशमणि दादी, हमारे मम्मा, है ना, कितने ये जितने भी जो वरिष्ठ दीदियां हैं, दादियां हैं, तो उन्होंने देखो कितना अपना गरीब ही है। बाबा कहते हैं कई कई तो दीदियां जो 3-3 दिन के लौकिक माँ बाप छोड़ करके गए हैं, तो उनकी भी बड़ी अच्छी बलिहारी की महिमा है। बाबा कहते हैं तो सब गरीब माताएं बड़ी अच्छी हैं, बाबा कहते हैं, है ना। तो इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। स्त्री को तो कुछ देते नहीं हैं, है ना। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं। 2 पैसा दो, काम निकल जाएगा, जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नूंद ही नहीं। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्टें, न्यायालय हैं। कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाप कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। जहाँ शरीर ही नहीं होगा तो पीस ही होगी ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो बिल्कुल ही पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में पीस कहाँ से आई?
सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है कागविष्टा समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ का तो राज्य भी कागविष्टा समान है। भल कितना भी पता चला, कई कई इतना मेहनत करके 18-18 20-20 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, जॉब जैसे ही मिलती है कई बार शरीर छूट जाता है ना। तो उनकी मेहनत तो बिल्कुल ही कितना, इसीलिए बाबा ने कागविष्टा समान कहा है, अल्पकाल का, थोड़े समय का, एक जन्म का, है ना। फिर नए सिरे से करो। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते, अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है, सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करें ना, बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। हाँ? बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघ्न डालते हैं वह सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध, ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है, सपूत बच्चे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। यह बाबा कहते हैं कि बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके, ब्रह्मा बाबा से भी कई कई बच्चियां होशियार हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन उस सुप्रीम सोल से, शिव बाबा से तो कोई होशियार हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड, प्यार है, चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, है ना, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो, है ना, कहते भी हैं, लिखा भी हुआ है कई कई ने कि कुछ लाइनों में बाप की महिमा दिखाई है कि एक बाप को जब अपने बच्चे को अपने से भी ऊंची कुर्सी पर बैठ देखकर जो पिता को खुशी होती है, वो दुनिया में किसी को खुशी नहीं होती। जब बाप का जूता बच्चे के पैर में आ जाता है तो बहुत खुश होता है कि अब बच्चा मेरे बराबरी का हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ भी परमपिता परमात्मा इतना खुश होते हैं कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, आयुष्मान भव। बाबा कहते बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। बाबा कृपा नहीं करते, रास्ता दिखाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है, आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, वह विचारों में सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी।
वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आया माना अलाय मिक्स हुआ। हाँ, ज्वेलरी में मिक्स करना पड़ता है लेकिन कॉइन में मिक्स नहीं करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं यदि मेरापन आया तो अलाय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। सहयोग करोगे तो सामने वाले को सहयोगी बना लोगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विशेषताओं को देखो, है ना। ठीक वैसे ही जैसे मोती चुगने की बात बाबा कहते हैं, है ना, पत्थर को नहीं। आज का स्लोगन है समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।